प्रेरक कहानी। क्या राम कहने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? तो ये बहुत अच्छी कहानी है, तो आप इसे पूरा जरूर सुनिए। एक बार महाराज दशरथ राम आदि के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में देवर्षि नारद जी से उनकी भेंट हो गई। महाराज दशरथ राम आदि सभी ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। तदंतर नारद जी ने उनसे कहा, महाराज, अपने पुत्रों तथा सेना आदि के साथ आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर बड़े ही विनम्र भाव से राजा दशरथ ने बताया, भगवान, हम सभी गंगा स्नान की अभिलाषा से जा रहे हैं। इस पर मुनि ने उनसे कहा, महाराज, निसंदेह आप बड़े अज्ञानी प्रतीत होते हैं, क्योंकि पतित पावनी भगवती गंगा जिनके चरण कमलों से प्रकट हुई हैं, वे ही नारायण श्री राम आपके पुत्र रूप में अवतरित होकर आपके साथ में रह रहे हैं। उनके चरणों की सेवा और उनका दर्शन ही दान पुण्य और गंगा स्नान है। फिर हे राजन, आप उनकी सेवा न करके अन्यत्र कहाँ जा रहे हैं? तो पुत्र भाव से अपने भगवान का ही दर्शन करें। श्री राम के मुख कमल के दर्शन के बाद कौन सा कर्म करना शेष बच जाता है? तो ऐसा नारद मुनि जी ने दशरथ जी से कहा। पतित पावनी गंगा अवनी मंडले से गंगा जन्म लेन यार पद तले, सही दान सही पुण्य सही गंगा स्नान पुत्र भावे देख तुम्ही प्रभु भगवान। नारद जी के कहने पर महाराज दशरथ ने वापस घर लौटने का निश्चय किया, किंतु भगवान श्री राम ने गंगा जी की महिमा का प्रतिपादन करके गंगा स्नान के लिए ही पिताजी को सलाह दी। तदनुसार महाराज दशरथ पुनः गंगा स्नान के लिए आगे बढ़े। मार्ग में 3 करोड़ सैनिकों के द्वारा गृहराज ने उनका मार्ग रोक लिया। गृहराज ने कहा, मेरे मार्ग को छोड़कर यात्रा करें। यदि इसी मार्ग से यात्रा करना हो तो आप अपने पुत्र का मुझे दर्शन कराएं। इस पर दशरथ जी की सेना का गुह की सेना के साथ घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। तो जो गुह बंदी बना लिए गए कौतुकी भगवान श्री राम जो ही युद्ध देखने की इच्छा से गुहराज के सामने पड़े, ग्रह ने दंडवत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु के पूछने पर उसने बताया, प्रभु, मेरे पुनर्जन्म की कथा आप सुने। मैं पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ का पुत्र वामदेव था। एक बार राजा दशरथ अंधक मुनि के पुत्र की हत्या का प्रायश्चित पूछने हमारे आश्रम में पिता वशिष्ठ के पास आए, पर उस समय मेरे पिताजी आश्रम में नहीं थे। तब महाराज दशरथ ने बड़े ही कातर स्वर में हत्या का प्रायश्चित बताने के लिए मुझसे प्रार्थना की। उस समय मैंने राम नाम के प्रताप को समझते हुए 3 बार राम 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 इस प्रकार जपने से हत्या का प्रायश्चित हो जाएगा परामर्श राजा को बतलाया था। तब प्रसन्न होकर राजा वापस चले गए। पिताजी के आश्रम में आने पर मैंने सारी घटना उन्हें बतला दी। मैंने सोचा था कि आज पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे, किंतु परिणाम बिल्कुल ही विपरीत हुआ। पिताजी कुद्रुह यानी कि क्रोधित होते हुए बोले, वत्स, तुमने ये क्या किया? लगता है तुम श्री राम नाम की महिमा को ठीक से जानते नहीं हो। यदि जानते होते तो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि राम इस नाम का केवल एक बार नाम लेने मात्र से कोई पातक, उपपातकों तथा ब्रह्म हत्यादि महापातकों से भी मुक्ति हो जाती है। फिर 3 बार राम नाम जपने का तुमने राजा को उपदेश क्यों दिया? जाओ, तुम नीच योनि में जन्म ग्रहण करोगे। और जब राजा दशरथ के घर में साक्षात नारायण श्री राम अवतीर्ण होंगे, तब उनके दर्शन से तुम्हारी मुक्ति होगी। प्रभु, आज मैं करुणा सागर पतित पावन आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। इतना कहकर गुहराज प्रेम बेहल होकर के रोने लगा। तब दया सागर श्री राम ने उसे बंधन मुक्त किया और अग्नि को साक्षी मानकर उससे मैत्री कर लिए, मतलब मित्रता कर ली। भगवान के मात्र एक नाम का प्रताप कितना बड़ा होता है कि आप समझ नहीं सकते कि अगर सच्चे मन से भगवान का नाम सिर्फ राम ही कहा जाए, तब भी वो
जो इंसान है जो ये कहता है वो परम पद को पाता है। क्योंकि अब देखिए राम नाम का जो शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा महिमा कारक है। आप अगर राम नाम का बहुत लोग देखिए जप करते हैं, माला लेकर के हाथ में राम 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 करते हैं ना। तो देखिए मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि जिस तरह से राम का नाम ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा है, कहने का मतलब है अंतर मन से कह रहा है, ऊपर दिखावा नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, हमको गहराई से राम का नाम लेना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमें बहुत रसगुल्ला पसंद है या जलेबी पसंद है, तो जब तक हमने जलेबी को चखा नहीं, मिठास उसकी चखी नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जलेबी मीठी है कि कड़वी है। पर जिसने जलेबी खाई है उसी को उसका स्वाद लगेगा कि हाँ। अब जैसे हमारा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, लेकिन रसगुल्ला हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमने उसकी कल्पना करी तो उसका स्वाद मेरे मुंह में आ गया। तो ठीक इसी तरह से भगवान का नाम जप करने से आप मुक्त कब होंगे, आप परम पद को कब पालेंगे? जब आपके मुख से निरंतर भगवान का स्मरण निकलेगा। क्योंकि कहते नहीं, जो अभ्यास हमारे जीवन काल में होता है अंत समय में वही अभ्यास निकलता है। अगर हमने जिस चीज़ का अभ्यास किया, चोरी का, डकैती का, अच्छेपन का, ठीक है, और भगवान के नाम का, तो जो हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है वही अंत समय हमारे मुख से निकलता है। तो इसीलिए कहा कि राम का नाम का जप करो, भगवान का नाम लो तो आपका कल्याण है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।